हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9 का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 निर्धनता एक चुनौती। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था निर्धनता क्या है और निर्धनता के कारण। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ सामाजिक वैज्ञानिक की दृष्टि में निर्धनता। सामाजिक वैज्ञानिक क्या होता है? इसे इंग्लिश में सोशल साइंटिस्ट कहते हैं। तो अब सोशल साइंटिस्ट क्या समझते हैं? सोशल फैक्टर्स जैसे पॉवर्टी हुआ, डेवलपमेंट हुआ, सोशल इशू हुई, उस पे जो व्यक्ति पढ़ता है, उस पे समझता है, उस पे ध्यान देता है, उस पे अपनी राय देता है, उसे हम सोशल साइंटिस्ट कहते हैं। मतलब उसे हम सामाजिक वैज्ञानिक कहते हैं। अब हम इसमें ये जानेंगे कि सामाजिक वैज्ञानिकों का निर्धनता पे क्या कहना है, उनकी दृष्टि में निर्धनता क्या है। आय और उपभोग के स्तर से संबंधित है। आय मतलब इनकम होता है। अगर कोई व्यक्ति का इनकम ज़्यादा है मतलब वो पैसा वाला है, वो रईस है। अगर किसी व्यक्ति का इनकम कम है मतलब एक श्रेणी बनाया हुआ है कि अगर इतना से इनकम ज़्यादा है मतलब वो अमीर है, और इतना से अगर इनकम नीचे है तो वो गरीब के श्रेणी में आता है। तो इनकम का, आय का निर्धनता में बहुत बड़ा योगदान है। पैसा का, इनकम का। उपभोग मतलब होता है अगर हमारे पास पैसे रहेंगे तभी तो हम कोई चीज़ उपभोग कर पाएंगे, तभी हम अच्छे खाने खा पाएंगे, अच्छे पोषक तत्व ले पाएंगे। अगर हमारे पास पैसा रहेगा ही नहीं तो हम तो कुछ उपभोग ही नहीं कर पाएंगे ना। तो इसलिए निर्धनता में उपभोग का बहुत बड़ा कारण है। अगर हमारे पास पैसे ही नहीं रहेंगे तो हम कोई चीज़ अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। दूसरा है निरक्षरता स्तर, मतलब जो नहीं पढ़े लिखे हैं। अभी भी भारत में 1/3 आबादी ऐसी है जो नहीं पढ़ी लिखी है। और जब हम पढ़ेंगे नहीं तो हमें नौकरी नहीं मिलेगी तो हमारा विकास नहीं हो पाएगा, हमारा ग्रोथ नहीं हो पाएगा, हम गरीब के गरीब ही रह जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि निरक्षरता स्तर सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है जब, अगर कोई निरक्षरता स्तर में है तो वो उसका गरीब रहने का, उसका ग्रोथ ना होने का कारण ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसा स्तर ज़्यादा रहता है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे उनका ग्रोथ नहीं होगा, ऐसा माना जाता है। तीसरा नंबर है कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी। कुपोषण, अगर कोई बच्चा जन्म लिया और अगर उसके माता पिता के पास पैसे नहीं हैं तो उसका अच्छा खासा ध्यान नहीं रख पाएंगे, उसे अच्छा पोषण या उसे अच्छे डाइट न्यूट्रिशन नहीं दे पाएंगे तो वो कुपोषित हो जाएगा, वो कमज़ोर हो जाएगा धीरे धीरे, और उसका शरीर कमज़ोर हो जाएगा और वो उसे कई तरह की बीमारियां पकड़ सकती है, और उसे बीमारियों से लड़ने की क्षमता, रोग प्रतिरोधी क्षमता कम हो जाएगा। तो इससे कोई भी चीज़, जैसे कोई भी डिजीज़ होता है उसे, जो कुपोषित व्यक्ति होता है, जो कुपोषित बच्चे होते हैं उसे वो जल्दी पकड़ता है, लगभग उसे जल्दी चपेटे में अपना लेता है। कोई भी बीमारी या कुछ भी, वो जल्दी बीमार हो जाएगा, उसे किसी भी चीज़, कोई भी बीमारी जल्दी पकड़ लेगी। इसलिए तो अब वो गरीब है तो वो ये सब अफोर्ड नहीं कर सकता है, ना अच्छा खाना खा सकता है, ना ध्यान रख सकता है, तो इसलिए कुपोषित हो जाएगा। वो कुपोषित हो जाएगा तो उसे रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी आ जाएगी, वो किसी बीमारी से जल्दी लड़ नहीं पाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं की कमी। अब चौथे पॉइंट में हम आते हैं। अब कोई बीमार हो गया तो जो पैसे हैं जो बचा के रखे हैं वो उनके बीमारी में चल जाएगा, तो फिर बचेगा क्या? उनका ग्रोथ ही नहीं हो पाएगा। और उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं रहेंगे तो उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं की अभाव रहेगी, उनके पास उतना इनकम नहीं है कि वो अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में अपना इलाज करा सके या देखभाल कर सके। पांचवा पॉइंट है रोजगार के अवसरों की कमी। ये भारत में सबसे बड़ा मुद्दा है, रोजगार के अवसरों की कमी। अगर कि आजकल के जनरेशन को या कभी भी बच्चों को नौकरी ही नहीं मिलेगी तो उनका विकास होना
संभव ही नहीं है। अगर वो कमाएंगे ही नहीं तो उनके पास पैसे नहीं आएंगे तो वो कैसे अपना गुजारा करेंगे? तब वो निर्धन के निर्धन ही रह जाएंगे ना, गरीब के गरीब ही रह जाएंगे। तो गरीबी मिटाने के लिए सबसे ज़रूरी है रोज़गार का, रोज़गार और निरक्षरता। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब पढ़ेंगे हम तभी हमें जो इंसान पढ़ लेता है वो कहीं ना कहीं से कमा ही लेगा, वो गरीब नहीं रहेगा, उसका डेवलपमेंट कहीं ना कहीं से हो ही जाता है, कुछ ना कुछ वो कर ही लेता है। लेकिन रोज़गार के अवसरों में कमी, अगर रोज़गार ही नहीं मिलेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, फिर वो गरीब के गरीब ही रह जाएंगे। इसलिए रोज़गार एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज के भी जनरेशन में। रोज़गार बहुत बड़ा कारण है गरीबी का। बेरोज़गारी बहुत बड़ा कमी है। छठा पॉइंट, सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता की कमी। सुरक्षित पेयजल मतलब अब जो गरीब है वो अच्छी जगहों पे तो रहते नहीं है, बस्ती वगैरह में रहते हैं जहाँ साफ़ सफाई नहीं रहता है, वहाँ गंदे पानी मिलते हैं, वही पानी पीकर उन्हें काम चलाना पड़ता है, उन्हें अच्छा पानी नहीं मिल पाता है। और स्वच्छता की कमी, अब बस्ती में है, वहाँ बहुत गंदगी है, कचरे हैं, तो उन्हें साफ़ सफाई का वातावरण नहीं मिल पाता है, उन्हें स्वच्छता नहीं मिल पाती है, ना ही अच्छा पानी पीने को मिल पाता है। इस कारण उनका स्वास्थ्य खराब होगा, वो बीमार होंगे, उन्हें कई तरह की बीमारियां हो सकती है। ये हुआ सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि से निर्धनता क्या है, जो मैंने अभी आपको सब बताया। अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं, सामाजिक अप्रवचन और असुरक्षा पर आधारित निर्धनता का विश्लेषण। इसका मतलब ये है कि हम सामाजिक अप्रवचन, अप्रवचन मतलब ये होता है वंचित, किसी चीज़ को एक्सक्लूज़न कर देना, मतलब उसे निकाल के समाज से बाहर निकाल देना। अप्रवचन, अप्रवचन मतलब वंचित होता है। और असुरक्षा मतलब डर, असुरक्षा। तो हम आज सामाजिक अप्रवचन और सुरक्षा पर आधारित निर्धरता का विश्लेषण एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें हम पहले सामाजिक अप्रवचन के बारे में, सामाजिक अप्रवचन को के बारे में हम बताएंगे कि आखिर सामाजिक अप्रवचन है क्या। सामाजिक अप्रवचन, सामाजिक अप्रवचन से हम क्या समझते हैं? वैसे लोग जैसे गरीब लोग हैं, गरीब लोग जैसे एक गरीब लोग हैं, अगर किसी सोसाइटी में, अगर वो किसी अच्छे सोसाइटी में रहने चल जाए, मान लीजिए कोई अच्छा सोसाइटी है, वहाँ पे 2-3 लोग गरीब लोग आके रहने लगे, तो क्या वहाँ के सोसाइटी के लोग उन गरीब लोग को वहाँ रहने देंगे? नहीं, वो उन्हें वहाँ से हटा देंगे। तो अब वहाँ से वो हटा देंगे तो तो वो कहाँ जाएंगे? तो वो कहीं और सोसाइटी में तो जा नहीं सकते हैं। तो वो गरीब लोग वो अपने जैसे और बाकी गरीबों लोगों के साथ कहीं जाकर बस जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि गरीब लोग गरीब वातावरण में रहते हैं, गरीब लोगों के साथ उन्हें सामाजिक अपरिवर्तन कर दिया जाता है। कहने का मतलब ये है, जो लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, जो सोसाइटी के लोग हैं, वो उन्हें उस सोसाइटी से निकाल कर बाहर कर देते हैं। उनके तो क्या, इसलिए मान लीजिए अगर वो अच्छे सोसाइटी में रहते तो वे लोग सोसाइटी से बाहर जाकर किसी इलाके में अपना रहने लगते हैं, और वहाँ सभी एक ही टाइप के लोग रहते हैं, वहाँ के सभी वहाँ गरीबी लोग रहते हैं, वो समाज से निकाल दिए जाते हैं, वंचित कर दिए जाते हैं। दूसरा पॉइंट है गरीबी का कारण और परिणाम। गरीबी का कारण एक सामाजिक वंचित वंचित समाज से वंचित होना भी हो सकता है। जैसे अगर ये अच्छे सोसाइटी में रहते तो उन्हें वो देखकर, जैसे कहा जाता है ना संगति का असर होता है, उन्हें देखकर वो भी अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे पाते, अच्छे से रह पाते, तो हो सकता है उनका डेवलपमेंट हो जाता है, विकास हो जाता है, उनका गरीबी धीरे धीरे कम हो जाता है और वो भी अच्छे हो जाते हैं। लेकिन यहाँ तो ऐसा है नहीं, क्योंकि सोसाइटी के लोगों ने उन्हें बाहर निकाल दिया। अगर वो वहाँ रहते तो हो सकता है उनके जैसा और बन जाते, ऐसे तो वो जैसे हैं जिनके साथ है वैसे कि वैसे ही रह जाएंगी, उनका ग्रोथ भी नहीं हो सकता है। इसलिए सामाजिक गरीबी के कारण एक सामाजिक अपरवजन भी है, और इसका परिणाम यही होता है
कि अगर वो उस सोसाइटी में रहते तो हो सकता है उनका विकास हो जाता, वहाँ से निकाल दिए गए, वंचित हो गए वहाँ से, और वहाँ के एक जैसे लोगों के बीच में रहने लगे गरीबी, और वो हमेशा गरीबी में ही रहने लग गए। मान लीजिए अगर वो उस एरिया में रहते तो उन्हें देखकर, उनका स्टेटस देखकर वो भी सोचते हैं इनके जैसे बनने की, और हो सकता है वो उनके जैसे बन भी जाता है, क्योंकि इंसान जैसा सोचता है वैसा होता है। लेकिन यहाँ ऐसा हुआ नहीं। तो गरीबी का एक ये भी कारण है, क्योंकि लोग उन्हें समाज से अलग कर देते हैं, लोग उनको प्रोटेक्ट नहीं करते हैं। लोग अगर उन्हें प्रोटेक्ट करते तो धीरे धीरे उनका भी डेवलपमेंट हो जाता। तीसरा पॉइंट है जातिवाद भेदभावना। जातिवाद भेदभावना बहुत है। जैसे कि अगर कोई उच्च जाति वाला है और कोई निम्न जाति वाला है, तो जो उच्च जाति वाला है वो अपने गांव में से उन्हें निम्न जाति वाले लोगों को बाहर निकाल देता है। अब वो गांव से दूर कहीं झोपड़ी में रहते हैं, उन्हें किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं होती, ना खाने का, उन्हें अच्छा खाना नहीं मिल पाता, अच्छा पानी नहीं, अच्छा व्यवस्था नहीं मिल पाता, उनका ग्रोथ नहीं हो पाता है, उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, वो जैसे कि तैसे रह जाते हैं। इसलिए जातिवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे देश में। इससे लोगों को बहुत ही हानि होता है। लोगों को सामाजिक अपरवजन जातिवाद में बहुत ज़्यादा सहना पड़ता है। लोग इससे बहुत वंचित रह जाते हैं, लोग इससे बहुत कुछ खो देते हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम सामाजिक अपरवजन आज हो गया और सुरक्षा के बारे में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। थैंक यू।